नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो फर्क तो पड़ता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब जाति के नाम पर राजनीतिक रैली, जाति आधारित नारे और यहां तक कि पुलिस रिकॉर्ड पर भी जाति का जिक्र नहीं होगा। यानी अब पहचान होगी इंसान की, न कि जाति की। और फर्क तो पड़ता है जब सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा समाज को तोड़ने वाली दीवारों को गिराने की ठान ली। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ओएनओजी न्यूज का स्पेशल शो फर्क तो पड़ता है। आज बात योगी सरकार के उस फैसले की जिसने पूरे राज्य में भूचाल ला दिया है। बात उस फैसले की जिसमें अब जाति लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम मीडियम आदेशों और इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के आलोक में 10 बिंदु का आदेश पारित किया है। इस आदेश की कुछ मुख्य बातें हैं कि जैसे एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, पुलिस रिकॉर्ड और स्टेशन नोटिस बोर्डों से जाति का उल्लेख नहीं होगा। अब पिता और माता के नाम से पहचान होगी। सार्वजनिक स्थानों पर, वाहनों पर जाति स्टिकर, जाति नारे, जाति गतिविधियां प्रदर्शित करने वाली घोषणाएं नहीं होंगी। जाति आधारित राजनीतिक रैलियां पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी क्योंकि सरकार का कहना है कि वे सामाजिक टकराव को बढ़ाती हैं और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। इस आदेश का एक अपवाद है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एट्रोसिटीज अधिनियम के तहत जिन मामलों में जाति जरूरी होगी वहां कानूनी जरूरतों के हिसाब से जाति का उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि अचानक से उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया। बताया जा रहा है कि इस फैसले के पीछे कई बड़े कारण हैं। इनमें से कुछ कारण हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जाति प्रदर्शन, जाति उल्लेख और जाति संबंधित घोषणाएं पहचान प्रोफाइलिंग यानी कि आइडेंटिटी प्रोफाइलिंग है जो पूर्वाग्रह को जन्म देती है और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करती है। जातिगत चिन्हों, जाति प्रदर्शन से सामाजिक टकराव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और राजनीतिक रैलियों में उनका इस्तेमाल अक्सर चुनावी हितों के लिए किया जाता है। सरकार का तर्क है कि यह सब राष्ट्रीय एकता और जन सकल प्राथमिक सार्वजनिक व्यवस्था के लिए जोखिम। दरअसल यह फैसला समय की मांग है क्योंकि समाज में ये माना जाने लगा है कि जाति आधारित राजनीति ने विभाजन को गहरा कर दिया और जनता समान पहचान, समान न्याय एवं अवसर चाहती है। योगी सरकार इस बदलाव के जरिए एक सकारात्मक सामाजिक संकेत देना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस फैसले से नाराज हैं। उनका कहना है कि यह आदेश सामाजिक न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश है। अखिलेश यादव की राजनीति लंबे समय से जाति समीकरणों पर टिकी रही है। यादव वोट बैंक, मुस्लिम समर्थन और अन्य पिछड़े वर्गों को साथ लेकर वे सत्ता तक पहुंचेंगे। अब जब योगी सरकार जाति को राजनीति से बाहर करने की कोशिश कर रही है तो अखिलेश सवाल उठा रहे हैं। लेकिन फर्क तो पड़ता है जब जनता यह देखती है कि कौन समाज को जोड़ने की बात कर रहा है और कौन बांटने की। सीएम योगी ने बार बार कहा है कि उनकी राजनीति विकास, सुरक्षा और सुशासन की है। गरीबों के घर छत हो यही मकसद है, युवाओं को रोजगार मिले यही प्राथमिकता है। अपराधी जाति देखकर नहीं बल्कि कानून देखकर पकड़े जाएं यही संकल्प है। यही वजह है कि योगी सरकार के यह आदेश जातिगत राजनीति पर करारा प्रहार माना जा रहा है। फर्क तो पड़ता है जब मुख्यमंत्री जनता को यह भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब राजनीति जाति की नहीं विकास की होगी। अब जरा सोचिए, अगर गाड़ी पर जाति का स्टिकर न दिखे तो सड़क पर टकराव की कितनी संभावनाएं कम हो जाएंगी। अगर एफआईआर में जाति न लिखी जाए तो पुलिस जांच में पक्षपात की गुंजाइश कितनी घट जाएगी। अगर चुनावी मंच से जाति का नाम लेकर वोट न मांगे जाएं तो राजनीति का असली मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार रह जाएगा। फर्क तो पड़ता है जब समाज की सोच बदलती है। फर्क तो पड़ता है जब जाति की जगह इंसानियत को पहचान मिलती है। विपक्ष का असली डर यही है कि अगर जाति राजनीति कमजोर हो गई तो उनका चुनावी गणित भी बिगड़ सकता है। अखिलेश यादव, मायावती और यहां तक कि कई छोटे दल, इनकी पूरी राजनीति जातिगत समीकरण पर आधारित है।
अगर जनता जाति से ऊपर उठकर विकास को मुद्दा बना लेगी तो इन दलों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि फर्क तो पड़ता है जब जनता यह तय करती है कि उसे जाति की नहीं विकास की राजनीति चाहिए। हालांकि यह कहना आसान है, लागू करना बहुत मुश्किल। गांव-गांव में जाति आज भी पहचान का बड़ा हिस्सा है। राजनीति में जाति समीकरण तोड़ने का कोई छोटे स्तर का बदलाव नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया है। राजनीति में जाति समीकरण तोड़ना कोई छोटे स्तर का बदलाव नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया है। योगी सरकार के सामने चुनौती होगी कि आदेश सिर्फ कागज तक न रहे, बल्कि जमीन पर भी दिखे। फर्क तो पड़ता है जब सरकार आदेश को सख्ती से लागू कराती है और जनता उसमें भरोसा करती है। तो सवाल यही है कि क्या योगी सरकार का यह कदम उत्तर प्रदेश की राजनीति को सचमुच नई दिशा देगा? क्या जाति की राजनीति अब धीरे धीरे खत्म होगी और विकास की राजनीति आगे आएगी? इतना तय है कि फर्क तो पड़ता है जब सरकार संकल्प लेती है, जब समाज दिशा बदलता है और जब जनता जाति से ऊपर उठकर इंसानियत को चुनती है। आप क्या मानते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए कमेंट सेक्शंस में जाकर के आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।